इंटेलिजेंट चेक करना है तो क्या करते हैं? इंटेलिजेंट चेक करना है तो आईक्यू टेस्ट होता है। करेक्ट, इससे पता चलता है सबसे ज़्यादा किसका था उस वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा आईक्यू किसका था? आइंस्टाइन का था। उससे ऊपर अभी तक किसी का हुआ नहीं है। आज भी उसका जो ब्रेन है ना, आज भी उस पर रिसर्च हो रहा है, जबकि तो बेचारा गुजर गया है, लेकिन उसका ब्रेन पे आज भी रिसर्च हो रहा है। लेकिन हमारे सेल्स के अंदर आईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन क्वोशंट। आप कितना सीख रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके पास कितना नॉलेज है, कितना डिग्री है, कुछ काम का नहीं है। कितना रोज़ यूज़ कर रहे हैं, कितना सेल्समैन के साथ यूज़ कर रहे हैं, कितना सेल्स के अंदर यूज़ कर रहे हैं, कितना हम लोग अपने क्लाइंट के साथ यूज़ कर रहे हैं, कितना हम लोग अपने काम में यूज़ कर रहे हैं। मैंने बोला था कि सबको, जब भी आप अनम मैडम के पास जाते हैं तो आपको खाली हाथ नहीं जाना है, डायरी लेकर जाना, डायरी और पेन लेकर। कितने लोग कर रहे हैं ये काम? आप कर रहे हैं। जब भी आप किसी के साथ, मैं अनम मैम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अगर सर के पास भी हम जाते हैं, तो डायरी और पेन लेकर जाइए। सर कुछ बातें बता रहे हैं, आप कुछ आइडिया दे रहे हैं, दोनों लिख के रखिए। ये मिनट्स बोलते हैं इसको। या बड़े बड़े कंट्री में भी जब ऐसी बातें होती है ना, वो भी सब लिख के रखते हैं। कभी कुछ लफड़ा नहीं होना चाहिए कि नहीं मैंने तो ये बोला था, अरे मेरे ने तो ये सोचा था, मैंने तो ये बोला था, मैंने तो ये सोचा था, और इसी में गड़बड़ हो जाता है। मैंने ये बोला और मैंने ये सोचा। बोलने में और सोचने में और करने में, इम्प्लीमेंट होने में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें फ़र्क आती है। मैम आप आएंगे यहाँ पर, नंदिनी मैडम थोड़ी देर के लिए आइए ना मैम यहाँ पर। मेरे बोलने में और मेरे सोचने में फ़र्क है ना। आप क्या सोच रहे मैम, घड़ी बताएंगे जरा आपका चालू है क्या? पहले देख लीजिएगा, दिखाइए कैसे मालूम चालू है? चल रहा है तो चल रहा है। अच्छा मैम आप भी आइए ना यहाँ पर। क्या नाम है मैम आपका? हाँ प्रीतम मैम, आइए ना मैम। ये घड़ी चल रहा है कि आपको सिर्फ बताना है, बस इतना ही है। वॉलंटियर है बस। हाँ सिर्फ आपको देखना है ये घड़ी चालू है कि बंद है, बस इतना ही देखना है। घड़ी चालू है कि बंद है? बंद है। नहीं क्या वो बोल रहे घड़ी बंद है, आप देखिए। हाँ सर, ये बोल रही चल रही है, आप बोलते घड़ी बंद है। अभी चालू हो गया ना, पहले आपको जब मिला था तब बंद थी। यानी इनका सच और आपके सच में डिफरेंस है ना। इनका जो सच है, देखिए घड़ी चालू है क्या बंद है मैम? अभी बंद हो गए ना, उनके पास घड़ी जा रहा है, बंद हो रहा है, आपके पास वो रुक रहा है, सेकंड के टाइम में रुक रहा है, तो ऑफ कोर्स रुकेगा ना। नहीं, लॉजिक ये है कि जब उनके पास जा रहा है तो वो जो नहीं, इनके पास घड़ी जा रहा है तो रुक रहा है, आपके पास घड़ी आ रहा है तो चालू हो रहा है। कि वो 30 सेकेंड्स में कवर अप करके नेक्स्ट 30 सेकेंड्स में जा रहा है, तो वहाँ पे रुक जा रहा है। देन मेरे पास आ रहा है तो देन वो वापस 30 कैसे? अब देखिए मैम कितना, एक आप 10 तक गिनिए, 10 तक गिनेंगे आप। हाँ 10 तक गिनिए। 10 में कितने बार चालू हो रहा है मुझे बताइए। आप गिने, बोले ना 1 2 3 बोलो ना, बोलते चलो ना। मैम चालू है क्या बंद है? बंद है ना। आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, घड़ी बंद है ना? हाँ देखो 7 लेकिन वो बोलते चालू है। 9 बंद है। हाँ एक बार भी चालू नहीं हुआ। चालू है। बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। हर एक का सच अलग है, हर एक का सच अलग है सर। वो मैडम जो है, प्रियल मैडम जो है, प्रीतम मैडम जो है, वो सच बोल रही है, उनका सच उनके साथ है। ये मैडम जिनका घड़ी है, उनका सच, वो बोलते नहीं घड़ी चल रहा है, उनके सामने एक मिनट भी घड़ी बंद नहीं हुआ, और आपके सामने घड़ी बंद हो रहा है। उनको लगा कि वो 30 सेकेंड में वो तब तक जाते जाते नहीं, पूरा 10 सेकेंड तक बंद था ना। यानी आप समय को रोक सकते हैं मैडम, आपके पास वो पावर है, आप समय को रोक सकते हैं, और आपने करके दिखाया। 10 सेकेंड तक आपने करके दिखाया था ना। रुका था कि नहीं? क्योंकि मैं भी देख रहा था, रुका हुआ था घड़ी। आप जब उसको ऐसा नज़रों से देख रहे थे ना, तो आपकी नज़र से वो घड़ी रुक गई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन्हें ऐसा होता है, सेल्स में भी होता है। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये मैजिकल इफेक्ट लेकर आइए अपने काम के अंदर, मैजिकल इफेक्ट लेकर आइए। जो हम सीख रहे हैं यहाँ पे रोज़, हम जो सीख रहे हैं, ये कैसे आएगा? ये अभी टच, हाँ ये सुपर स्टार है ना, सेल्स सुपर स्टार। अच्छा
अच्छा इससे होगा अभी पूरा, हाँ चलेगा ठीक है। HMA केबल की प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है ना मैम। नहीं है। अब रात भर सोई नींद नहीं आएगा मैम। मुझे लगा आज तो उसका आंसर मिल जाएगा। इसका ये क्लेम नहीं होगा। ऐप नहीं, क्लेम नहीं हो पाएगा। लैपटॉप। चलिए अभी आगे चले, दृष्टि मैडम आगे बढ़े। तो हमारा IQ यानी क्या, सेल्स के अंदर IQ क्या, सेल्स का IQ ज़्यादा होना चाहिए यानी क्या, वो दिमाग वाला IQ नहीं, कौन सा, इम्प्लीमेंटेशन वाला IQ। आप कितना सीख रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसलिए मैंने आपको पूछा कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, अच्छी बात है, आपको अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है इसकी बातें सुनकर, यार जादू दिखाता है, ये दिखाता है, वो मज़ा आ रहा है, इंटरटेनमेंट हो रहा है। लेकिन उसके लिए हम लोग आ रहे हैं क्या, नहीं। ये तो मेरे सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आप यूट्यूब पर जाइए, दिनेश गुप्ता वर्ल्ड रिकॉर्ड डालिए, जो जिन्होंने सेशन मिस किया मैडम वो भी आपको मिल जाएगा। हमारे अदनाम भाई ने और साहिल भाई ने क्या किया, पूरा वीडियो को अपलोड ये कर दिया, उन्होंने पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग किया हुआ है और अभी भी चल रहा है। तो अगर हमारे नासिक वालों को देखना है, संगमनेर वालों को देखना है, पुणे वालों को देखना है, या अगर हमारा नेपाल में ब्रांच ओपन होता है तो वहाँ के लोग भी इसको देख सकते हैं। ओके, अगर दिलीप सर को लग रहा है कि नहीं अपने इस जन्मदिन पर हम लोग को नेपाल में ब्रांच चालू करना है, और कर सकते हैं, नहीं क्या, कस्टमर तो हर जगह है ना मैडम, कस्टमर तो हर जगह मिलेगा। ऐसा थोड़ी कि वो डोंबिवली में ही कस्टमर है, कस्टमर तो हर जगह मिलता है। सो आज का जो है सेल्स सुपरस्टार बनना है अपने को। तो आज के बाद जब भी कस्टमर के पास जाएंगे, आपके सवाल कौन से होने चाहिए, जब भी आप कस्टमर के पास जाते हैं तो आपके सवाल कौन से होने चाहिए, कौन से टाइप के सवाल होने चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन के, और जिसके उत्तर हाँ होना चाहिए। अच्छा आज गुरुवार है ना साहिल भाई, आज गुरुवार है ना, हाँ हम लोग भारत में रहते हैं ना, अभी हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब है ना, ये सब के उत्तर क्या थे, हाँ वाले ही कहलाना है। वो शायद एक गाना भी था, आज सोमवार है, हाँ ना, आज है ना, ना 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 हमको तुमसे प्यार है, एक गाना भी था, वो एक गाना भी आया था ऐसा, एक राजेश खन्ना और वो, हाँ बहुत पुराना गाना है, उसमें हाँ 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 और उसके बाद फिर वो ना। कस्टमर के सामने बैठे तो ना शब्द आना ही नहीं चाहिए, निगेटिव को तो बंद ही कर देना चाहिए। सुप्रिया मैम जब भी आप जाते हैं, जब भी आप बात करते हैं, निगेटिव वाले सवाल पूछने भी नहीं है अपने को, ये हो रहा है, अरे ट्रैफिक बहुत है, ये सब जाना ही नहीं सर। अपने को सिर्फ पॉजिटिव ही सवाल, पॉजिटिव के साथ जाना है। उनको भी लगना चाहिए यार क्या बंदा आया था आज, एक अकेला बंदा। वो पिक्चर भी अगर आप देखेंगे मनोज बाजपेयी का, कितना अच्छा लाइन मैं देख रहा था उनका, वो कुछ तो भी था, वो बाबा जी के ऊपर था कि बोले अगर चोर चोरी करता है ना तो उसको ज़्यादा सज़ा मत दीजिएगा, लेकिन अगर कोई बाबा, कोई होता ना महात्मा, एक्चुअली वो आसाराम बापू जी के ऊपर पिक्चर था, लेकिन अगर कोई बाबा गलती करता है ना तो उसको छोड़िए मत, क्योंकि लोगों का विश्वास होता है उसके ऊपर। चोर का किसी पे विश्वास होता है क्या, नहीं होता है, लेकिन बाबा जो होते हैं ना, बड़े बड़े संत होते हैं, महात्मा होते हैं सर, उनका विश्वास होता है। अगर वो गलत काम कर दिया तो फिर समाज तो गलत जगह पे जाएगा। ये एक देखिएगा, मनोज बाजपेयी की फिल्म है, फिल्म का नाम है एक अकेला बंदा। तो IQ को हमें बढ़ाना है, हमें क्या करना है सर, IQ बढ़ाना है। IQ यानी क्या, हाँ एक मिनट, हाँ क्या नाम है सर आपका, हाँ जितेंद्र भेटकर साहेब का। IQ म्हणजे काय सर, ऐकलंय कधी, नाही म्हणजे कुठे वापरला जातो IQ, IQ कुठे वापरला जातो, हाँ सुप्रिया जी कहाँ पे यूज़ करते हैं IQ कहाँ यूज़ करते हैं, IQ कहाँ यूज़ करते, आइए सर यहाँ पर आइए। IQ कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे बुद्धि का लेवल चेक करना है ना, बुद्धि का, जहाँ पर बुद्धि का उच्चांक देखना है कि ये आदमी बहुत बुद्धिमान है, कैसे मालूम पड़ता है, उसका IQ से पता चलता है। कुछ सवाल पूछिएगा, आज यही सवाल पूछना है अपने को सर। आज का हमारा पूरा मार्केटिंग का जो सिद्धांत है ये सवाल पर ही है, हाँ पूरा इसी पर है। और कैसे नहीं बढ़ता आप देखते हैं, अब ये ब्रह्मास्त्र मैं आपको दे रहा हूँ, हमारा सेल्स कैसे नहीं बढ़ता, अब तो बढ़ना चाहिए। अब आपके साथ साथ मेरी भी नौकरी खतरे में है। अब मुझे भी मिल गया एक मेमो कि सर अभी ये नहीं हुआ तो फिर अभी हम अभी विवेक बिंद्रा को बुलाएंगे। हाँ तो प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर और कीजिएगा ना, बहुत सिंपल काम है। सबसे पहले
सवाल सही पूछना है, निगेटिव सवाल के साथ जाना ही नहीं, निगेटिव चीज़ों के साथ जाना नहीं, निगेटिव ऑरा के साथ जाना ही नहीं है, निगेटिव बात के साथ जाना ही, निगेटिव मैटर के साथ जाना ही नहीं मैडम, सिर्फ पॉजिटिव के साथ जाना है कस्टमर को मिलने के लिए। पहले सोच के मत जाइए उसने ये किया तो क्या वो क्या, उस तैयारी सब करना है। क्या बोलते हैं ना कि होप फॉर बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर वर्स्ट। कहीं पर भी जाते हैं तो होप तो करना है बेस्ट का, लेकिन प्रिपरेशन किसका करना है, वर्स्ट के लिए भी तैयार करना है। चलो नहीं हुआ तो दूसरा अपना फटाक से प्लान भी रेडी रखो, ऐसा है। तो IQ को बढ़ाना, IQ मीन्स नथिंग बट है जितेंद्र सर, IQ म्हणजे इम्प्लीमेंटेशन, हम कितना इम्प्लीमेंट करते हैं, और जो इम्प्लीमेंट करता है अदनाम सर वही सक्सेस होता है। आपने इम्प्लीमेंट किया यहाँ तक आए, आपने इम्प्लीमेंट किया 7 के 7 प्रोजेक्ट पूरे किए, दृष्टि मैडम ने इम्प्लीमेंट किया 3 के 3 प्रोजेक्ट पूरे किए, बराबर ना, ये हफ्ते में 3 प्रोजेक्ट पूरे हो गए। तो जो इम्प्लीमेंट करेगा उसको रिजल्ट मिलेगा, जो इम्प्लीमेंट करेगा। रैकमैन नाम का एक आदमी था, रैकमैन, क्या नाम था, रैकमैन नाम का एक आदमी था, उसने ज़िंदगी के 12 साल दिए सेल्स में। सेल्स में कितने साल दिए सर, 12 साल दिए। 12 साल में 35,000 सेल्स उसने देखे। आपने कितने देखे अभी तक, कितना एक अंदाजन 10, 15, 20, 25 देखा है आपने सर, नरेंद्र सर 10, 15, उसने 35,000, 35 नहीं बोल रहा हूँ, 3500 भी नहीं है, 35,000 सेल्स उसने देखे, और उसमें से उसने कुछ कंक्लूजन निकाला, उसमें से कुछ शब्द निकाले। उसने एक शब्द निकाला, 35,000 सेल्स करने के बाद उसने बोला अगर ये फार्मूला यूज़ करेगा तो मजाल है कोई फेल हो जाए, मजाल है, क्योंकि 12 साल और 35,000 सेल्स, 12 साल और 35,000 सेल्स। उस किताब का नाम भी उसने रखा स्पिन मार्केटिंग। क्या नाम रखा सर, स्पिन मार्केटिंग। हर बड़ी कंपनी, नरेंद्र सर, हर बड़ी कंपनी अपने अपने कंपनी के अंदर ये यूज़ करती है, वो चाहे प्लाईवुड वाली कंपनी होने दो, फर्नीचर है, बेस्ट किचन नेट का नाम सुना है सर आपने, बेस्ट किचन नेट होने दीजिएगा, फ्रेम वाली कंपनी है, हैप्पी वाली कंपनी, नासिक की कंपनी है, नंबर 1 ब्रांड है, मॉड्यूलर किचन है, कोई भी होने दीजिएगा, रेंडर्ड इमेज है, एक्चुअल है, ये जो भी है, ये जो भी कंपनी आप देख रहे हैं ना, ये कौन सा है, सैमसंग का है, ये इंटेक्स का है, ये बैग का जो है ना MK का है, बैग है, ये हर कंपनी आप देखिएगा, हर कंपनी जो बड़ी कंपनी है, मैं बड़ी कंपनी की बात कर रहा हूँ, लाला कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ। सर आपका नाम क्या है सर, सैयद शैलेश सिंह। हर बड़ी कंपनी, जो भी कंपनी को आप जानते होंगे, शायद वो गोदरेज है, बजाज है, MMRDA है, जो भी कंपनी है जहाँ पे मार्केटिंग होता है, जहाँ पे सेल्स होता है, वो इसका उपयोग करती है। इवन फोर्टिस, क्या है फोर्टिस, हॉस्पिटल वाले तो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। शैलेश सिंह सर, हॉस्पिटल वाले इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। अभी देखो तुम्हारे पास सिर्फ 3 घंटा है, 3 घंटे में ऑपरेट करना पड़ेगा। 2.5 लाख रुपया ला के दो, 5 लाख रुपया ला के दो, ला के देते हैं ना आदमी। हार्ट का सर्जरी करना है, 3 लाख रुपया ला के दो, मुझे मालूम नहीं कहाँ से, जल्दी से ला के दो, फिर हम इसको लेंगे। अपने पास सिर्फ आधा घंटा बचा है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ स्पिन का काम है। हर बड़ी कंपनी इसका उपयोग करती है, हर बड़ी कंपनी, कोई भी होने दी, इनडायरेक्टली कर रही है, शायद वो आपको बता के नहीं कर रही। वो लैपटॉप बेचने के लिए आया, फ्लावर बेचने के लिए आया, ये जो है टीवी है वो बेचने के लिए आया हुआ है, कैबिन का जो एल्युमिनियम बेचने के लिए, हर बड़ी कंपनी ये कर रही है, सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं सर। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे सर, क्यों नहीं कर रहे? हाँ अंकिता, हाँ पता ही नहीं ना, पता ही नहीं है ना, तो हमने पता लगाने का कोशिश किया, हमको पता भी नहीं है ना, तो हम MBA में गए, MBA में तो अभी डाल दिया इसको, सिलेबस में डाल दिया सर, मार्केटिंग के अंदर डाल दिया है। जो लोग मार्केटिंग किए होंगे उसमें आ गया, MBA में आ गया ये। तो इसी पर पूरा का पूरा आज का सेशन है हमारा। S इज़ नथिंग बट ए सिचुएशन। सिचुएशन क्या है साहब, फाइंड आउट कीजिएगा, सिचुएशन क्या है। लुखा तो नहीं है, बुला लिया, फॉर्म तो भर दिया है, फेसबुक पे बैठे बैठे ऐसी फॉर्म भर दिया। फेसबुक पे रहते ना, आपको रतन टाटा मिलेंगे फेसबुक पे? नहीं, अभी तो नहीं है, लेकिन उनका जो नोएल टाटा जो उनके उत्तराधिकारी है वो मिलेंगे आपको। अमिताभ बच्चन को देखा फेसबुक पे, अगर वो कर रहा है तो वो नहीं कर रहा है, किसी को उन्होंने हायर किया हुआ है।
किसी को हायर किया हुआ है, हाँ, किसी को सर हायर किया हुआ है। ऐसे लोग नहीं मिलेंगे फेसबुक पे। रोल्स रॉय वगैरह का कभी भी ऐड टीवी पे नहीं मिलेगा, वो एयरपोर्ट पे मिलेगा। एयरपोर्ट पे तो अभी सब मैडम गाड़ी रख देते डायरेक्ट, टेंशन ही नहीं, गाड़ी बीच में रख देते और जाइए आप फ़ोटो निकालिए लिखिए, क्योंकि उनको पता है उनके वो बिज़नेस क्लास वाले लोग वहीं से जाएंगे। एयरपोर्ट में जो रास्ते से जाते हैं ना, वहीं से जाने वाले हैं। तो उनको पता है हमारा टारगेट मार्केट किधर है। सिचुएशन, फाइंड आउट द सिचुएशन ऑफ योर क्लाइंट। वो क्लाइंट कहाँ पे रहता है, कौन सी घड़ी पहनता है, कौन सा मोबाइल यूज़ करता है, कौन से गाड़ी में चलता है, कौन सा ड्रेस पहनता है, उसका घर का कंडीशन कैसे है, कैसे घर में रहता है, धारावी में रहता है। जाएंगे फिर, क्योंकि पता है अपने क्लाइंट वहाँ पे नहीं मिलेंगे, हीरानंदानी में रहता है अपना क्लाइंट, उधर मिलने वाला ना। वही 5 लाख 10 लाख रुपया वही किचन नेट के लिए खर्चा कर सकता है, यानी जो भी आपका प्राइस है। क्योंकि उनको पता है अमिताभ बच्चन स्कूटर नहीं चलाता है, लेकिन स्कूटर का ऐड करता है। वो कभी नहीं चलाता, उनको पता है वो जहाँ पे रहते वहाँ पे स्कूटर ही कोई नहीं चलाता है। हम चलाते हैं, अपने को तो नज़दीक ही आना तो हम चलाते हैं, लेकिन वहाँ पे तो नज़दीक में कौन जाता है, नज़दीक में कोई जाता ही नहीं। अब तो जेप्टो आ गया डायरेक्ट। सिचुएशन, स्थिति, अपने कस्टमर को जानिए। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, क्यों करते हैं KYC, क्यों करते हैं? बैंक KYC करता है। कौन है भाई? दिनेश गुप्ता, इंडियन है क्या? हाँ इंडियन है। कहाँ पे रहता है ये, जन्म कहाँ पे, ये सब क्या ज़रूरत है? लेकिन नो योर कस्टमर। कहाँ, कौन है? इंजीनियर है, सेल्फ एम्प्लॉयड है क्या एम्प्लॉयर है? हाँ सेल्फ एम्प्लॉयड है। क्या करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड में? हाँ OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड चलाते हैं। अच्छा ये क्या है? ये ऐसा 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 ब्ला ब्ला ब्ला, KYC ले लिया। आपने कभी अपने कस्टमर को जानने का प्रयास किया क्या? हाँ, आप पहले कहाँ थे सर? जितेंद्र सर आप कहाँ थे? DMK Thailand, DMK पर्सनल केअर प्रायव्हेट लिमिटेड, DMK, डिस्ट्रीब्युशन. अच्छा. मग तिथे ते काय टेन्शनच नाही, म्हणजे ते डायरेक्ट कस्टमर द्यायचा, डायरेक्ट माल द्यायचा. नवीन नाम है. पार्ले जी को कभी देखा है? पार्ले जी के सेल्समैन को देखा आपने? पार्ले जी बिस्लरी का सेल्समैन, वो स्ट्रगल करने की ज़रूरत ही नहीं है. ब्रांड है. वो आता है यार मेरे को 2 मिनट से ज़्यादा देख, वो ग्राहक को बाद में हैंडल कर, पहले मेरे को, वो भी दुकानदार भी सब, बाबा सब लोग साइड हो जाओ, पहले ये आदमी है इसको तब पहला ट्रीटमेंट दो. क्योंकि एक दिन में उसको 50 दुकान करने का रहता है, उसको टारगेट रहता है 50 दुकान का, क्योंकि उसको मालूम है सामने से डिमांड है. पार्ले जी अगर नहीं रखेंगे दुकान में तो दुकान नहीं चलेगा, दुकान चलेगा ही नहीं. 2-3 सामान होना ही चाहिए. पार्ले जी रहेगा, फिर वो क्या है बिस्लरी रहेगा, फिर उसके बाद पेप्सी रहेगा, कोक रहेगा, ये रहना ही चाहिए. तो ही उसका दुकान को बोला पॉन्ड्स पाउडर है सर, पॉन्ड्स पाउडर है, तो ये रखना पड़ता है उनको. ये दुकान है, इसका मतलब दुकान हो गया, कंप्लीट हो गया, ऐसा है. शैलेश जी आप कहाँ पर थे? रहने के लिए नहीं, काम करने के लिए पहले. सर पहले मैं पावर टेक्स टूल्स में था. अच्छा. मशीनरीज का हाँ इंडस्ट्री था. पावर टेक. हाँ तो वो कंपनी हैदराबाद में थी, हाँ हाँ जो कि उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम था. हाँ हाँ मुझे सिर्फ नवी मुंबई का पूरा बेल्ट दिया हुआ था, हाँ. कलवा से लेके पनवेल तक. आप बेचते थे या सर्विस करते थे? नो सर, वहाँ पे मेरा मार्केटिंग का काम था, लाइक अच्छा. वहाँ से ऑर्डर कलेक्ट करना. तो सर ये आप जब कस्टमर के पास जाते हैं, अभी हमारा अलग है, यहाँ पे सेल्स का सिस्टम सेम है, लेकिन क्लाइंट अब थोड़ा चेंज हो गया. अब जो क्लाइंट हमको मिल रहा है यहाँ पर आपको उसका सिचुएशन पता करना पड़ेगा. FMCG क्या होता है? FMCG वही जो ग्रोसरीज के ऑर्डर, हाँ, ग्रोसरीज के ऑर्डर ग्रोसरी का ऑर्डर कलेक्ट करते हैं सब लोग. FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स जो है ना, कंज्यूमेबल जो आइटम होते हैं उसको FMCG बोलते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स. यानी ऐसा, यानी चॉकलेट लेके आ गए, 1 रुपये का चॉकलेट है. हाँ सर 1 रुपये का चॉकलेट है, तो ये तो मार्केट में डालो फटाक से बिक जाता है. कोई ये है क्या बोलते हैं, ये तंबाकू वगैरह है, ये डाल दिया फटाक से, चूना है फटाक से चला गया. पेन है 2 रुपये का पेन है, इसके लिए कोई आदमी सोचता है क्या, अरे यार 2 रुपये का 5 रुपये का पेन है, चलो ये जल्दी, इसको FMCG बोलते हैं. जल्दी से यानी मसाला लेकर आए, चला गया. पानी, बिस्लरी का पानी तो गर्मी में जाने वाला है, जीरा सोडा सर जाने वाला है, रुमाल कोई रख रहा है, छोटा सा रुमाल बेच रहे, जाने वाला है. इसके लिए कोई ज़्यादा दिमाग नहीं, इसको FMCG बोलते हैं. ये पूरा बल्क में आता है और बल्क में चला जाता है मार्केट. लेकिन आप जो बेच रहे हैं वो FMCG में नहीं आता है. वो बोलता है मैं सोच के बताऊंगा, उसने सोच भी लिया और बता भी दिया. वो सोच के बताएगा ना, क्योंकि आपको वो 5 रुपये का 10 रुपये का चीज़ है क्या, एक उसका अमाउंट है, वो बड़ा अमाउंट है, शायद उसकी 2 सैलरी की होगा, 3 सैलरी हो गया, शायद वो EMI पे लेगा आपसे. प्रीतम मैम समझ रहे मैं, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है कितने का है, क्या कॉस्ट है उसका?
2 से 3 लाख रुपए का देंगे क्या लोग फटाक से? अच्छा 2 से 3 लाख रुपए दो, ऐसा है क्या? फटाक से नहीं। वो बोलेगा मैं सोचूंगा, थोड़ा इमोशन आएगा, अरे बाप रे 2 लाख, लेकिन उसको मालूम नहीं 2 लाख रुपए में हम क्या देने वाले हैं, 2 लाख रुपए में हम क्या देने वाले हैं। वो उनको बढ़िया मैम क्या उनको बताना है वैल्यूज़। तो सिचुएशन, पहले फाइंड द सिचुएशन ऑफ योर क्लाइंट, प्रोस्पेक्टस का सिचुएशन फाइंड आउट कीजिएगा। मुझे बार बार एक फेसबुक पे एक ऐड आता था, तो मैं बोला मुझे क्यों ऐड आ रहा है, तो मैंने उधर वो कौन सा घड़ी आता है ना, रोलेक्स घड़ी लाइक मैंने उसमें किया था कि कौन सा, वो पहले उन्होंने इन्फॉर्म, जब आप फॉर्म भरे थे ना, जब आप फॉर्म भरते हैं ना उसका फेसबुक का, तो वो भी KYC करता है, आपको कौन से पिक्चर पसंद है, अमिताभ बच्चन पसंद है क्या, बैडमिंटन पसंद है क्या, इंटरनेशनल हीरो कौन सा पसंद है, टॉम क्रूज़ पसंद है, जो सब पूछता रहता है। अब फिर क्या कर दिया, उसको मिल गया, डेटा मिल गया। अब क्या करेंगे, किसी को रोल्स रॉय बेचना है, तो रोल्स रॉय वाला क्या करेगा कि वो पर्सन है ना, उसको रोलेक्स में इंटरेस्ट होना चाहिए, उसको इसमें टॉम क्रूज़ पसंद आना चाहिए, उसको ये पसंद आना चाहिए, और ऐसे करते करते हमारा ऐड जो है प्रॉपर उस पर्सन को जाता है। वो सिचुएशन नहीं, वो पता है उसको कस्टमर का सिचुएशन क्या है, तो पता लगाना है। सर आप जब भी जाना है तो आपको सवाल पूछना है, प्रॉपर सवाल पूछना है। ये सवाल नहीं पूछना, वो पिक्चर देखा क्या, वो नया पिक्चर आया, कौन सा पिक्चर, वो सब में ज़्यादा ध्यान नहीं। आपको एकदम सीरियस जाना है ना, चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, फ्रेंडली नेचर होना चाहिए, लेकिन आप काम के लिए जा रहे हैं, जो काम के लिए जा रहे हैं अगर वही नहीं किया तो फिर क्या फ़ायदा। नहीं क्या लोग बोलते हैं अरे गया उसको झाड़ के आ गया, अरे झाड़ के क्यों, झाड़ के हम क्या झाड़ने गए थे क्या, किसी क्लाइंट को चिल्लाने थोड़ी गए थे, हम तो प्रेम से उसको जीतने गए थे। ठीक है, वो स्टार्टिंग में लोग रडली होते हैं, स्टार्टिंग में होता है सर, पिक्चर में होता है ना, वो पहले हीरोइन को कुछ बोलता है तो हीरोइन उसको मना करती है, चल रहे तुम लोग गरीब लोग हैं, फालतू लोग हैं। फिर धीरे धीरे वो लगा रहता है परसिस्टेंस, और एक दिन शादी हो जाता है, पिक्चर ख़त्म हो जाता है। जबकि पिक्चर उसके बाद शुरू होता है, कोतमीर ख़त्म हो गया है, कड़ी पत्ता चाहिए, तेल लेके आना आते आते, वो ये है मेन रियल लाइफ तभी शुरू होता है, और वहीं पे पिक्चर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, उसमें सर सीखने लायक ये बात है, वो लगा रहता है। हमें भी कस्टमर क्यों नहीं, हमारे पास लीड अच्छे आ रहे हैं। इस बार भी मैडम मैंने देखा लीड अच्छे आए थे, कहाँ के, बोरिवली के थे अपने पास, अच्छे जगह से लीड आए हुए थे, लीड अच्छे आ रहे हैं, कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं तो कुछ कमी है ना, कहीं तो कुछ ऐसा लग रहा है कि साहब कहीं तो हम लोग कमी गिर रहे हैं, और उसी को पता लगाना है। तो पहले सिचुएशन, अंकिता मैम पहले सिचुएशन फाइंड आउट कीजिएगा, सामने वाला कस्टमर लुक्खा तो नहीं है, टाइम पास तो नहीं कर रहा हमारे साथ, ऐसा तो नहीं कि बाजू वाला जो गोदरेज वाला हमारे पास आके इंक्वायरी तो नहीं भेजा है, हम भी तो जाते हैं, आप लोग को भी मिला होगा ना, टास्क मिला होगा ऐसा, तो वो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसी सिर्फ इंक्वायरी करने आया है। तो पहले आपने सिचुएशन फाइंड आउट किया, सिचुएशन के बाद आता है उसका, सिचुएशन के बाद सुप्रिया जी बताइए, पी बोले तो प्रॉब्लम, सिचुएशन के बाद आता है उसका प्रॉब्लम क्या है साहब, सिचुएशन है एस, चलो ये कस्टमर है, हाँ मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी का समझो कोई रिलेटिव है जो यहाँ पे कल्याण में रहता है, क्लियर हो गया, मुकेश अंबानी का रिलेटिव, इसका मतलब लुक्खा होगा क्या, नहीं कुछ तो होगा, चलो मुकेश अंबानी का कोई तो भी है रिलेटिव आ गया है। या जो डॉली साड़ी पहनाती है ना, जो 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया लेती है, सिर्फ साड़ी पहनाने का 2 लाख रुपया लेती है, जो अंबानी के घर में जाती है, समझो वो आपकी क्लाइंट आ गई है। तो आप तो जानते हैं मैडम, मैं ताज होटल में गया था, हमारा शादी का एनिवर्सरी भी था और एक मीटिंग भी था, ताज होटल में मैं गया, तो जहाँ मीटिंग था दुबई का कुछ तो भी था उधर, तो मेरे जाने के पहले ना मैडम, जो रिसेप्शन काउंटर पे मैंने नाम दिया, फॉर्म भरा, थोड़ी देर बैठा के रखा, फिर अंदर कैबिन में हमको बुलाया, ताज होटल की बात कर रहा हूँ, ताज जो समंदर के बाजू में ना, वो ये भिवंडी वाला नहीं, हाँ गेटवे ऑफ इंडिया वाला। मैं मिसेस गए, हम लोग गए, बैठे, हमने बात किया, तब वो आदमी अंदर आया, बोले मैडम ही इज़ नॉट ए ऑर्डिनरी पर्सन, ये पर्सन लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर है। पहले उनको डाउट क्या था, हम कल्याण में रहते, तो आदमी पहले ही सोचता है कल्याण में रहता तो लुक्खा ही होगा। पहले आपको मैं बता रहा हूँ, स्पिन ये जो एस सिचुएशन उसने कैसे फाइंड आउट किया, हो गया, पहले उसने मेरा एड्रेस देखा कल्याण, अरे यार कल्याण से है, चलो ठीक है, कल्याण में भी अच्छे लोग रहते हैं। फिर उसने टाइप किया लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, उसने मेरे अंदर जाने के पहले उसने सारा का सारा रिपोर्ट ले लिया, और उसने मैडम को बोला, मैडम ही इज़ नॉट ए ऑर्डिनरी पर्सन,
इज़ अ लिम्का बुक ऑफ, उस समय मेरा लिम्का ही हुआ था, गिनीज नहीं हुआ था। इज़ अ लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर। इनका ये OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड एक कंपनी चलाते हैं। ऐसा उसने मेरे सामने ही बोला। फिर वो मैडम ने हमको पूरा प्रोजेक्ट बताना चालू किया कि हमारा ये प्रोजेक्ट है, हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। ऐसा हो गया शैलेश भाई, यानी उसने मेरे बारे में पता लगा लिया, कहाँ से भी पता लगा लिया। हमको लोन भी देते तो बैंक पता लगाती है। और एक तो मैडम एक सीक्रेट ये है ऐप है जिसमें मेरे सारे रिलेटिव के बारे में आपको पता चल जाएगा। एक्चुअली वो बैन है, वो अलाउ नहीं है, ऐसा पब्लिकली अलाउ नहीं है, लेकिन वो बैंक वाले लोग यूज़ करते हैं। अगर समझो मेरा कोई चाचा का लड़के का कोई साला है, मेरे चाचा के लड़के का साला कोई है, उसने अगर लोन उठाया है तो मुझे भी कॉल आ सकता है कि आपका वो कोई रिलेटिव है क्या, वो राकेश गुप्ता, हाँ सर उसने हमारा 5 लाख रुपया लिया है, तो आप क्या करें। ऐसे लोग पता लगाते हैं। कुछ लोग गायब हो जाते हैं, तो ऐसे रिलेटिव्स के माध्यम से वो लोग पता लगाते हैं। बैंक से लोन लेने के बाद कुछ गायब भी हो जाते हैं। सिचुएशन वेरी इंपॉर्टेंट। जब ये लोग कर सकते तो हम नहीं कर सकते क्या मैम? तो आपके पास मैम जब कोई आता है, अगर आपको लग रहा है कि अरे सुनील चौहान ना, अरे यार सुनील चौहान तो बिल्डर दिखा रहा है यार कल्याण में, किधर का एड्रेस देखो। सुजाता मैडम कहाँ का एड्रेस है? अंकिता मैडम ये एड्रेस तो कल्याण, हाँ कल्याण का है ना। अरे ये बहुत बड़ा बिल्डर है ये, पहले तो इसका छोटा सा बिजनेस था, अभी देखो कितना बड़ा बिल्डर हो गया है। इसका इधर प्रोजेक्ट चल रहा है, अम्बिली में चल रहा है, डोमिली में चल रहा है, कलवा में चल रहा है। 4-5 बड़ा आदमी है ये। तो मिल गया ना आपको, लीड तो मिल गया ऑलरेडी। और मार्केट इज़ रेडी, मार्केट रेडी है, सारा चीज़ अपने पास। कुछ लोगों ने लॉक करके रखा है, कोई बात नहीं, उससे भी पता चल सकता है कि उसको कितने कितने फ्रेंड है, कौन से फ्रेंड है, कैसे कैसे फ्रेंड है, वहाँ से पता चल सकता है। उसने कैसे पोस्ट डाले वो भी पता चल सकता है। दूसरा है लिंक्डइन, वहाँ से पता चल सकता है, लिंक्डइन से पता चल सकता है। व्हाट्सअप का चैनल में अगर उसने खुद का बनाया होगा चैनल, व्हाट्सअप चैनल बनाया होगा तो वहाँ से पता चल सकता है। और नहीं है तो गूगल कर लो, बस गूगल सारा चीज़ बता देगा आपको। भी लोग गूगल पे सर्च करते हैं और डायरेक्ट यहाँ पर आते हैं ना। कुछ लोग रहते हैं स्मार्ट, वो देख के आते हैं क्या बेस्ट किचन नेट, चलो रिव्यू कितना है 1 2 3 4 5 4.8 है, चलो ठीक है अच्छा है। पहले लोग यही करते हैं। सिचुएशन, कस्टमर भी हमको सिचुएशन हमारा देख के आ रहा है। कहाँ पे कंपनी ना वो गली में है, वो वहाँ से अंदर जाएगा ना, अंदर गली है, गली के अंदर से ऐसा लेफ्ट जाने का, एक बहुत बड़ा गटर आएगा। अच्छा बहुत बड़ा गटर आएगा, फिर वो गटर को क्रॉस करने का, फिर वहाँ पे एक ऐसा वो मच्छी बेचने वाली है, फिर वो मच्छी बेचने वाले है, फिर उधर ऐसे जाएंगे, उधर गैरेज है, बब्बर भाई का गैरेज है। आप अगर ऐसा एड्रेस बताएंगे, हाँ चलो सोच के बताता हूँ, सोच लिया और बता दिया। इसलिए ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ी बड़ी कंपनियां मैडम लोकेशन पे खर्चा करती है। खड़गपड़ा है, ये मानपाड़ेश्वर जो है लोधा के बाजू में है, ये सब मैटर करता है। आप कहाँ पे हमारा बिजनेस है, हम कहाँ पे चालू किए। मैडम ने पूछा आपका क्लिनिक कहाँ चालू है, तो मैंने बताया कि महावीर जैन स्कूल के सामने हमने क्लिनिक चालू किया सर, जहाँ पे केवल हम माइंड सेट, हम सिर्फ मन के बारे में, यानी लोगों का मन जब दुखी हो जाता है, लोगों अपने मन से लोग तकलीफ़ में आते हैं, तो ऐसे लोगों को हम वहाँ पर ठीक करते हैं। शौक नहीं देते हम लोग, बस वो हम लोग को शौक नहीं देते, क्या बोलते हैं, वो अलाउ नहीं है अभी, गवर्नमेंट ने बोला वो शौक नहीं दे रहा है। जबकि सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट सुप्रिया मैडम शौक है। अभी ऋतिक रोशन को दिया था, 4 साल पहले ऋतिक रोशन चला गया था, इसमें माइंड सेट उसका नेगेटिव हो गया था। वो कौन है, सुजान खान ना, सुजान खान से वो अलग हो गई थी ना, अलग हो गया था तभी। सोचो इतना बड़ा आदमी, इतना हैंडसम आदमी, उसको भी शौक देना पड़ा। ये वीडियो मैं बाद में डिलीट कर दूंगा, ये पॉइंट सिर्फ आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये पब्लिकली हम लोग नहीं बता सकते हैं। दीपिका पादुकोण माइंड के जितने बीमारी है ना, जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, उसकी वो ब्रांड एम्बेसडर है। और उसने पब्लिकली एक्सेप्ट किया कि मेरे को तकलीफ़ हो गया था और मैं साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास में जाती थी अपना माइंड को चेकअप करने के लिए। 2 साल तक वो भी तकलीफ़ में थी, डिप्रेशन में थी। अब बताइए इनके पास पैसा नहीं है क्या, इनके पास अच्छा ये मॉड्यूलर किचन नहीं है क्या, इनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी डिप्रेशन में चले गए। ऐसा है प्रॉब्लम। समझो क्या है प्रॉब्लम क्या है। सर्दी हुआ है, खांसी आ रहा है, तो किससे आ रहा है? कुछ खाने से आया है क्या, फूड से आ रहा है क्या? केला खाने के बाद पानी पी लिया, खांसी तो आने वाला है। नहीं वो मैं भीग गया था, खांसी आने वाला है। पहले हमको फाइंड आउट करना है।
प्रॉब्लम को फाइंड आउट कीजिए, डायरेक्ट बेचना मत चालू कीजिएगा। पहले सिचुएशन, सामने वाले के घर में जाइए, हो सके तो घर में जाइए, बैठिए उनके घर में जाके देखिए, बैठिए। हम लोग सर लड़का लड़की देखने जाते हैं तो घर में जाते हैं हम लोग। कांदा पोहा का हमारा एक वो होता है, कांदा पोहा का हमारा एक रस्म होता है जिसमें वो लड़की कांदा पोहा लेके आती है, सब बोलते हैं, ठीक है। वो भी कहीं जोमेटो से ही मंगाया रहता है, पहले बनाते थे, अब तो जोमेटो से ही आ जाता है, ठीक है। क्यों जाते हैं लोग घर देखने के लिए? कि भाई कैसे घर का माहौल है। मैकडोनाल्ड जब किसी को काम पे रखता है सर, शैलेश सर, मैकडोनाल्ड के यहाँ कोई भी स्टाफ होने दीजिएगा, मैनेजर होने दीजिएगा, जेनेटिन होने दीजिएगा, जो वहाँ पे साफ़ सफाई करेगा वो होने दीजिएगा, हर एक के घर पे वो जाता है, उनका स्टाफ जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि घर का माहौल अगर निगेटिव रहेगा, और वही निगेटिव बॉटल यहाँ पे किसी के पास बॉटल है क्या? यहाँ पे एक मिनट सर, दीजिएगा बॉटल ज़रा। अब देखिए, ये मेरा माइंड है, सपोज़ ये मेरा माइंड है, मैंने यहाँ पे रखा है, हाँ ये माइंड है। मैं जिधर भी जाऊँगा मैं यही करूँगा ना। ये अगर डिस्टर्ब है ना, ये माइंड, ये दिस इज़ अ माइंड, मैं जिधर जाऊँगा उधर मैं गिराऊँगा ना, ये मेरे हर काम में ही दिखेगा। मैं जिससे भी बात करूँगा उधर ये जाने ही वाला है। अगर ये समझो प्योर है तो अच्छी बात है, प्योरिटी हर जगह फैलेगी। लेकिन अगर ये निगेटिव है तो सर, अगर ये काला पानी है या गटर का पानी है, 5 मिनट के लिए सोचिए, अगर गटर का पानी है तो मैं जिधर जाऊंगा वो उधर गटर का पानी में डालते रहूँगा, निगेटिव जाएगा। इसलिए आपका उत्साहित रहना बहुत ज़रूरी है। इंडिगो एयरलाइन का जो कॉकपिट है, जहाँ पे कल शरद हमारे अशोक सराफ जी आए ना, उनको पद्मश्री मिला कल। तो थैंक यू सर। तो अशोक सराफ जी जिस एयरलाइन से आए उसके पीछे लिखा हुआ था, फ्लाइंग इज़ अ सीरियस बिजनेस, कीप योर वरीज आउटसाइड। फ्लाइंग इज़ ए सीरियस बिजनेस, कीप योर ऑल वरीज। नहीं आज वो चप्पल टूट गया, बाहर, अंदर नहीं। अरे वो मिसेस ने बोला है वो गोड़े तेल ख़त्म हो गया है, बाहर, गोड़े तेल बाहर लेने का, वो भी ज़रूरी है। गोड़े तेल तो चाहिए, वो गिन्नी का तेल लेके आना, वो आते आते थोड़ा सिंगदाना चटनी बनाने का है, सिंगदाने का चटनी बनाने का है, तो ठीक है, सिंगदाने का चटनी बनाने का है, सब सही है। लेकिन अभी नहीं, अभी 12 घंटा 8 घंटा जो भी अपने पास टाइम है उसमें केवल यहीं पर, तभी तो ग्रो हो पाए। देखिए वो चटनी कब बनेगा सर? जब जॉब रहेगा तब तो चटनी बनेगा। लेकिन वो तेल कब आएगा? गिन्नी का 600 रुपये का तेल कब आएगा? जब अपना सब ये रहेगा तब तो गिन्नी का तेल मिलेगा। जब वही नहीं मिलेगा, यही नहीं मिलेगा तो कैसे होगा? तो प्रॉब्लम, फाइंड द प्रॉब्लम्स फर्स्ट इज द सिचुएशन, फाइंड। अब देखना है कि साहब, हाँ साहब आपको डायबिटीज़ हुआ है क्या? हाँ डायबिटीज़ हो गया है, थोड़ा तकलीफ है, क्लियर हो गया। सिचुएशन पेइंग कैपेसिटी है, पे कर सकता है, दिख रहा है ना, देखने से आदमी को पता चल जाता है। थोड़ा आपने सर्च कर लिया, हॉस्पिटल में देख लिया, उसका शूज़ वगैरह सब देख लिया। कब से है डायबिटीज़? डायबिटीज़ है 20 साल से। 20 साल से डायबिटीज़ है, आपको पता है डायबिटीज़ से क्या हो सकता है? नेक्स्ट, हाँ, इम्प्लीकेशन। आपको पता है डायबिटीज़ से क्या होगा? आपको डिमेंशिया हो सकता है, आंखों की रोशनी जा सकती है, किडनी फेल हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, नर्व्स में प्रॉब्लम हो सकते हैं, कुछ भी तकलीफ हो सकता है साहब। आपको पता है क्या हो सकता है? आपको पता है अगर आपने बेस्ट किचन नेट का आज का ऑफ़र अगर आपने ठुकरा दिया तो फिर हमको मालूम नहीं। यहाँ पर उनको डराना है, डराना है, रियलिटी बताना है। साहब आपको पता नहीं आप किसको मिस कर रहे हैं। हमारे साथ एक रिलेशन आपका बनने वाला था लॉन्ग टर्म का, हम बेच के भागने वाले लोग नहीं है जितेंद्र सर। हमारा और आपका एक लॉन्ग टर्म का रिलेशन बनने वाला था, क्योंकि मुझे पता है आप हमारा अगर सामान लेंगे तो 3 और आदमी को आप बोलोगे, एंड दैट इज़ कॉल, आज मैंने स्टेटस में डाला है, दैट इज़ कॉल इंटीग्रेटिंग मार्केटिंग। इंटीग्रेटिंग यानी आप जो बोल रहे हैं, सफलता का मतलब क्या है? व्हाट डू मीन बाय सक्सेस? हाँ, व्हाट डू मीन बाय सक्सेस? ये एक दूसरा वीडियो बनाइएगा सर, बहुत बड़ा हो गया।